हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जानेंगे जो सैनिक स्कूल्स हमारे पास होते हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हो, वहां पे सीट एलोकेशन कैसे डिसाइड किया जाता है और कैसे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि हमें पता है बच्चों कि एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में अगर आपका एग्जामिनेशन, एक पर्टिकुलर स्कूल सैनिक स्कूल में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहां पे आपके पास सीट्स में कैटेगरी का कंसेप्ट लगता है। यानी कुछ सीटें वहां पे रिजर्व की जाती हैं गर्ल्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए, डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए और उसके बाद अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स के लिए भी। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है और कैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले। ओके, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सैनिक स्कूल है, वो 100 सीट्स में अपना क्या करवा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है। कितनी सीट्स में? 100 सीट्स पे। अब इन 100 सीट्स में बच्चों जो स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट का वो स्कूल है, लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास यहाँ पे घोड़ाखाल स्कूल है जो उत्तराखंड का सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के कितने बच्चे इस 100 सीट्स में एनरोल हो सकते हैं? तो वो है यहाँ पे 67%। सिमिलरली बचे हुए स्टूडेंट्स किसके होंगे? अदर स्टेट्स के होंगे। तो यहां पे 33% आपके अदर स्टेट्स के हो जाएंगे और 67% यहां पे आपके होम स्टेट के हो जाएंगे। ये तो हुआ कैंडिडेट्स का डिवीजन। अब यहां पे जान लेते हैं कि इन 67% में आपके, यानी इन 67 सीट्स में एससी का कितना सीट होगा, एसटी का कितना सीट होगा, सिमिलरली आपके पास डिफेंस कैंडिडेट का कितना सीट होगा, ओबीसी कैंडिडेट का कितना सीट होगा। तो यहां पे हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैनिक स्कूल के क्लियरली मेंशन किया गया है बच्चों, जो एससी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे 15% ऑफ सीट्स रिजर्व होता है। किसका? 67 का 15%। यानी बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 33। यहाँ पे 67% ऑफ 100, 67। अब इस 67 का मैं परसेंटेज निकालूंगा। क्लियर हुआ? तो एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कितना सीट आपका रिजर्व किया जाता है? 15%। सिमिलरली एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितना सीट रिजर्व किया जाता है यहाँ पे? 7.5%। और लास्ट में आपके पास अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का यहाँ पे होता है 27%। और ये परसेंटेज आपको किस में से निकालना है? 67 में से। ओके, 67 में से क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे होम स्टेट कैंडिडेट्स की कितनी सीट्स हैं? 67 सीट्स है। तो ये तो हो गई बच्चों रिजर्व सीट्स। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो रिजर्व सीट्स आती हैं, ये आती है 49.50%। यानी यहां पे जो सीट रिजर्व्ड है वो 49.50% ऑफ सीट्स यहां पे रिजर्व्ड है। किन के लिए? एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। अब बाकी बची सीटें दो। ओके, जो बाकी बचे परसेंटेज है उन सीटों में हम एनरोल करवाते हैं जो यहां पे आपके पास 50.50% है। इन सीट्स पे आपके एनरोल होते हैं जनरल कैंडिडेट्स एंड डिफेंस कैंडिडेट्स। तो यहां पे आपके पास ये टोटल सीट्स बचेंगी डिफेंस एंड जनरल कैंडिडेट्स। क्लियर हो गया? तो यहां पे 50.50% का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफेंस और जनरल कैंडिडेट्स पे, जिसमें डिफेंस का 25% का रिजर्वेशन होता है। 25% की सीटें यहां पे डिफेंस कैंडिडेट्स ले लेते हैं अपने लिए। तो बाकी बची जितनी भी सीट्स होंगी वो जनरल के पास चली जाती है। ओके, अब मूव करते हैं। सर ये कैटेगरी वाला कंसेप्ट तो हमें होम स्टे के लिए अप्लाई हो रहा है, अब अदर स्टेट वालों का क्या? तो बच्चों अदर स्टेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ओके, अगेन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिखा है ये हर एक सैनिक स्कूल का है। ये यहाँ पे घोड़ाखाल का नहीं, हर एक सैनिक स्कूल का होगा।
चाहे आप अमरावती चले जाओ, ओके, वहां पे भी आपको यही सैनिक स्कूल का, अमरावती नगर, तो वहां पे भी आपको यही सैनिक स्कूल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। बिहार के सैनिक स्कूल में चले जाओ, ओके, मुंबई के सैनिक स्कूल में चले जाओ, तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स यही होने वाला है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे अदर स्टेट्स का एससी, तो उसका भी यहाँ पे 15% ऑफ सीट्स रिजर्व होगा, एसटी का 7.5, ओबीसी का 27% एंड सिमिलरली यहाँ पे 49.50% रिजर्व है किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। सेम वही परसेंटेज है बच्चों, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा, 33। अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूं बच्चों, ये मैंने एग्जांपल लिया है 100, इसकी जगह आपके पास 50 भी हो सकता है, फिर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 50 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसकी जगह आपके पास 150 भी हो सकता है, ये एग्जांपल है, लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया यही रहेगा 27, 15, 7.5, 27। चाहे आप जितनी भी सीट्स यहाँ पे क्या होगी आपके लिए पब्लिश की जाएंगी, परसेंटेज क्राइटेरिया यही रहेगा होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे फिर डिफेंस और जनरल के पास कितनी चली जाएंगी, अदर स्टेट्स वालों के लिए भी 50.50%, किसका, 33 का। तो ये डिफेंस और जनरल के पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और है बच्चों, रिजर्वेशन अब यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी लगता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हर एक कैटेगरी में मिनिमम एक सीट यहाँ पे गर्ल्स के लिए रिजर्व किया जाता है। उसके बाद जितने भी एडमिशन एक पर्टिकुलर क्लास में होंगे तो 10% ऑफ टोटल सीट्स वहां पे गर्ल्स के लिए रिजर्व किया जाता है। ओके, प्लस यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन उन्होंने डाला है, अगर ये 10% मैक्सिमम है, किससे, 10 से, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू आप पुट कर दोगे गर्ल्स के एडमिशंस के लिए। अगर ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका अगर आप 10% निकालते हो गर्ल्स का, और वहां पे जो वैल्यू आती है सीट्स की वो 10 से कम आती है, तो उस केस में वहां पे गर्ल्स के एडमिशंस 10 सीट्स पे होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एक और चीज क्लियर किया है, 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होंगी, हर एक क्लास में आपको 10 या 10 से ज्यादा लड़कियां देखने को मिलेंगी। तो यही यहाँ पे सैनिक स्कूल का पूरा रिजर्वेशन चार्ट है एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा ई काउंसलिंग में जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।